के द्वार पर किसी को रोक टोक तो होती नहीं। फिर आज आप कहां से मालिक बन करके आ गए और भगवान से मिलने के लिए हमें रोक रहे? जय विजय कहने लगे, हम भगवान के द्वार पर हैं। ऋषियों को बहुत क्रोध आ गया और श्राप दे दिया, जाओ तुम भगवान के द्वार में रहने लायक नहीं हो, धरती पर जाओ और राक्षस बन जाओ। कहते यही जय और विजय हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष बन करके धरती में आ गए। कहते एक दिन की बात है, हिरण्याक्ष धरती का हरण कर लेता है, वेदों को उठा लेता है, औषधियों का हरण कर लेता है, वनस्पतियों को चुरा लेता है और ले जाकर के कहीं कहते हैं पाताल लोक की ओर छिप जाता है। भगवान को बड़ी दया आती है। ब्रह्मा जी बैठे थे कहां, समाधि में, ध्यान में, और ब्रह्मा जी की नासिका में छींक आती है और छींक आने से कहते हैं एक सफेद सफेद कोई कीड़ा सा दिखाई दिया। बोलिए वाराह भगवान की। और भगवान बाराह के रूप में प्रकट हो गए। बरम आह यश सा बराह, जो श्रेष्ठ दिवस होता है उसी को कहते हैं बाराह। जब आपके जीवन में कोई अच्छा कार्य हो जाए, जैसे आज भगवान ने हमें कहा सिद्धनाथ में बुलाया है, हम गए, दीदी गई हमारी, है ना, पुष्पा दीदी, और भी साथ में कुछ लोग थे, सबका नाम तो मुझे याद नहीं है, श्यामा भैया लेकर के गए। तो कहने का मतलब है भोलेनाथ का अभिषेक हुआ, आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और भोलेनाथ ने बहुत सुंदर पूजा स्वीकार की और बड़ा अच्छा दर्शन किया। तो कहने का मतलब है अपने जीवन में कोई अच्छा कार्य हो जाए, उसी का नाम क्या है? वाराह, श्रेष्ठ दिवस, पुण्य दिवस, भगवत कृपा, ईश्वर आराधना, भगवान की उपासना, भगवान की पूजा पद्धति परंपरा अगर आपके जीवन में आ जाए, समझ लेना चाहिए यही श्रेष्ठ दिवस है। भगवान ने वाराह का रूप धारण किया और कहते हैं धरती को पाताल लोक से ला करके और जहां हम सब रहते हैं यहां रख दिया। इसलिए धरती का एक नाम क्या हो गया? धरा हो गया, क्योंकि भगवान वाराह ने अपनी दाढ़ी में धरती को धारण किया। बोलिए वाराह भगवान की जय। हिरण्याक्ष आया और भगवान से युद्ध करने लग गया। भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार किया और हिरण्याक्ष का वध हो गया। हिरण्याक्ष का जो भाई है उसका नाम हिरण्यकशिपु है। हिरण्यकशिपु को लगा मेरे भाई का वध हुआ, घर की स्त्रियां शौक कर रही हैं, उसने बहुत बहुत ज्ञान का उपदेश दिया। सौम्रविष्टो भगवता या सेवे शरीराशये लोक संस्थां यथा पूर्वं निर्ममे सरतया स्वयं। कहते हैं हिरण्याक्ष का वध होने के बाद हिरण्यकशिपु ने बहुत सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया। हिरण्यकशिपु कहता है संसार में जो भी आया है उसे मरना पड़ता है, इसलिए हमारा भाई वीर गति को प्राप्त कर गया, इसलिए भाई के जाने का शौक नहीं करना चाहिए। सब रानियों को समझाया बुझाया, कहने लग गया जंगल में एक कोई शिकारी रहता था और उस जंगल में दो पक्षी आए और शिकारी बड़ा चालाक था। उसने क्या किया? चतुर शिकारी ने रक्षा है, सुंदर जाल बिछाकर फसलत जाना दान के लोभ में, ये जगत का मेला है। उड़ चल हंसा अमर लोक को, ये जगत का मेला है। आज
राक्षस ने भी बड़ा ग्रहण दिया और सबको समझ में आया, सांत्वना प्रदान कर दी। बोले उस दाने के लोभ में फंसना नहीं चाहिए, इसलिए भाई गया वीर गति को प्राप्त हो गया, उसका शौक और संताप नहीं करना चाहिए। इतना बोल करके हिरण्यकशिपु कहाँ, बोले वन की ओर गया और मंदराचल पर्वत में जाकर के घोर तप करने लग गया। यहां देवताओं ने योजना की और कहते हैं बृहस्पति जी महाराज को कहा आप जाओ और हिरण्यकशिपु के तप में विघ्न पैदा करो। जब हिरण्यकशिपु तप करने लग गया तब एक वृक्ष की डाली में कहते हैं एक सुखे का रूप धारण करके कौन बृहस्पति बैठ गए और भगवान नारायण को पुकारने लग गए, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण देवता होते मनुष्य होते तो भगवान का नाम सुन करके प्रसन्न हो जाते, लेकिन ये तो दानव है, राक्षस बड़ा क्रोध आया।